कभी कभी जिंदगी ऐसे लम्हे देती है जो तुम्हारे दिल में बस जाते हैं। स्कूल के वो दिन जब पहली बार किसी को बस देखा और महसूस किया कि ये कनेक्शन कुछ अलग होगा। ये कहानी भी वैसी ही एक शुरुआत से है। सुबह का वक्त था, थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी और प्लेग्राउंड में बच्चों की आवाजें एक अजीब सा म्यूजिक क्रिएट कर रही थी। कॉर्नर में आरव अपनी बैग के साथ खड़ा था, नोटबुक खोल के शायरी लिख रहा था। लाइफ एक अजीब पजल है और मैं सिर्फ पीसेस देख रहा हूँ। और तभी एक लाइवली आवाज ने आरव को डिस्ट्रैक्ट किया। हे, ये बेंच फ्री है या मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बैठो। तुम क्या लिख रहे हो? बस डायरी में शायरी। कभी कभी फीलिंग्स निकालने का यही तरीका होता है। वाओ, डायरी और शायरी। तुम्हारे वर्ड्स सुनने का मन करता है, पढ़ने दोगे? पढ़ोगे तो शायद अजीब लगे, मैं मोस्टली अपनी फीलिंग्स लिखता हूँ। आरव ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके शब्द समझ रहा है और साइशा की क्यूरोसिटी ने उसके दिल में एक छोटी सी एक्साइटमेंट जगाई। अगले कुछ दिनों में प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी के छोटे मोमेंट्स आरव और साइशा के लिए स्पेशल बन गए। हर लंच ब्रेक, हर शॉर्ट पीरियड के बाद दोनों की बातें धीरे धीरे एक रूटीन बन गई। आज कौन सा टॉपिक शायरी के लिए चूज किया? रेन, क्योंकि बारिश और थॉट्स का कॉम्बो परफेक्ट होता है। इंटरेस्टिंग। सुनाओ। बारिश की बूंदें जैसे यादें गिर रही हो, हर एक पल, हर एक लम्हा तुम्हारी याद ले आता है। साइशा ने हल्का सा स्माइल दिया। आरव को लग रहा था जैसे उसकी शायरी सिर्फ डायरी में नहीं, किसी और के दिल तक भी पहुंच रही है। लाइब्रेरी के एक दिन आरव और साइशा एक्सीडेंटली एक टेबल के ऑपोजिट बैठ गए। आरव ने अपनी डायरी को धीरे से खोला और साइशा ने उसकी क्यूरियोसिटी नोटिस की। तुम्हारे सीक्रेट वेपन यही डायरी है, राइट? शायद, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दिखा था। वो मोमेंट्स, छोटी छोटी बातें, छोटी सी लाफ्टर आरव और साइशा के बीच एक इनविजिबल बॉन्ड बिल्ड कर रही थी। एक हफ्ते बाद स्कूल ट्रिप का प्लान हुआ। आरव और साइशा एक्सीडेंटली सेम बस में बैठ गए। साइशा ने आरव के शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, तुम इतने शाय हो, बस में इतना साइलेंट कैसे हो? बस थॉट्स में बिजी हूँ और तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील हो रहा है। बस की राइड और ट्रिप के दौरान दोनों ने अपनी छोटी छोटी सीक्रेट शेयर की। आरव ने डायरी और शायरी के बारे में और साइशा ने अपनी डूडल्स और फेवरेट बुक्स के बारे में। तुम डायरी में सब कुछ लिखते हो, मुझे भी एक दिन दिखाओ। मे बी कभी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि किसी के साथ अपनी दुनिया शेयर करना इतना नेचुरल लग रहा है। और साइशा, वो बस एक स्माइल से सब कुछ बोल रही थी बिना वर्ड्स के। ट्रिप के लास्ट डे रात को कैंप फायर के पास बैठकर आरव ने एक छोटी शायरी रीड की। रात की खामोशी में तुम्हारी हंसी का जादू है और मैं बस यही चाहता हूँ ये पल कभी खत्म ना हो। तुम्हारी शायरी हमेशा कुछ अलग फील करवाती है, जैसे मैं उस पल को हमेशा याद रखूंगी। और यही पल आरव और साइशा की दोस्ती को एक नई लेयर दे गया। वो बस फ्रेंड्स नहीं थे, एक इमोशनल कनेक्शन स्टार्ट हो गया। अगली वीक स्कूल में छोटे छोटे मोमेंट्स और भी पर्सनल हो गए। लाइब्रेरी में आरव ने अपनी डायरी खोला और अपने थॉट्स नोट किए। साइशा की हंसी मेरे वर्ड्स को समझ रही है, ये फीलिंग अलग है, शायद यही फर्स्ट क्रश होता है। साइशा ने एक प्रोजेक्ट के लिए आरव को हेल्प मांगी और दोनों लैब के कॉर्नर में काम करने लगे। हर एक स्टेप, हर एक शेयर्ड लाफ बॉन्डिंग को और स्ट्रेंथन कर रहा था। तुम हमेशा इतने फोकस्ड कैसे रहते हो? बस थॉट्स और डायरी दोनों ही हेल्प करते हैं। और आरव ने एक छोटी डायरी एंट्री लिखी। हर एक पल तुम्हारे साथ जैसे दुनिया स्लो मोशन में चल रही हो, शायद यही पल हमेशा याद रहेगा। एक दिन प्लेग्राउंड में फुटबॉल के दौरान साइशा ने आरव को एक्सीडेंटल पुश किया। आरव गिर गया और तभी साइशा ने उसकी तरफ रीच किया और उसकी हेल्प की। Are you okay? Sorry, I didn't mean to. नो प्रॉब्लम, तुम बस यहाँ हो, बस यही काफी है। उस छोटे से इंटरैक्शन ने आरव के दिल को छुआ। हर छोटी छोटी इंसिडेंट अब सिर्फ दोस्ती नहीं, एक सटल लव की शुरुआत दिखाते थे। और यही वो पॉइंट था जब आरव ने रियलाइज किया, डायरी और शायरी सिर्फ वर्ड्स नहीं, उसकी इमोशंस की मिरर है। और साइशा अननोइंगली उस मिरर को देख रही है और समझ रही है।
पर जिंदगी की हर कहानी स्मूथ नहीं होती। कभी कभी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कभी कभी वक्त के चैलेंजेस और कभी कभी इमोशंस के ओवरलोड, ये सब पल आएंगे जो दोस्ती को टेस्ट करेंगे और शायद पहली बार दोनों को कंफ्यूज भी करेंगे कि फीलिंग्स सिर्फ दोस्ती थी या कुछ ज्यादा। और यही वो पॉइंट है जहां से हमारी स्टोरी का असली सफर शुरू होता है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो शायद एक दिन एक दूसरे के दिल में बस जाएंगे, और अभी बस ग्राउंड वर्क सेट हो रहा है। डायरी, शायरी और एक इनोसेंट कनेक्शन जो आगे चलकर खुद ही एक इमोशनल जर्नी का सीड बो देगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे फर्स्ट क्रश की फीलिंग्स डीपन होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं और कैसे आरव और साइशा की दोस्ती और इमोशंस के बीच एक डेलिकेट बैलेंस शुरू होता है।